अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। बहुत आसान करने लगी हूँ आपके लिए एक और मसला, एक और हेल्थ का मसला। आज की वीडियो में मैं बताने लगी हूँ कि वो ब्लोटिंग जो हार्मोन्स की वजह से होती है और वो ब्लोटिंग ख़वातीन से बात कर रही हूँ हार्मोन्स की वजह से, जो आपको हाज़मे के इश्यूज़ की वजह से होती है, उसमें डिफ़रेंस क्या होता है और आप उसको कैसे पहचानेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूँगी जो आपको हाज़मे के इश्यूज़ की वजह से ब्लोटिंग होती है, उसके सबसे कॉमन कॉज़ेज़ क्या हो सकते हैं? नंबर 1 आपके स्टमक में तेज़ाब जो है वो कम बन रहा है। नंबर 2 आपका पित्ता जो है उसने जो डाइजेस्टिव जूस बाइल जो है जिसको जमा करना होता है फैट को डाइजेस्ट और हज़म और तोड़-फोड़ करने के लिए उस बाइल की कमी हो गई है। नंबर 3 आपकी आंतों का जो बैक्टीरिया है, बड़ी आंत का जो बड़ा बैक्टीरिया वो बड़ी आंत की जगह छोटी आंत में आ गया है। ये 3 आपके पास सबसे बड़े कॉज़ेज़ हैं कि आपके पास हाज़मे की ब्लोटिंग होती है, अर्ली कॉज़ेज़ हैं। हार्मोन्स की ब्लोटिंग आपके पास क्यों होगी? आपका एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो आपके पास फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा है तो वो आपके पास फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है और उसके साथ ये डायरिया भी कर सकता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बहुत कम है, तो वो फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है और ब्लोटिंग और गैस कर रहा है और जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम है, अब आप कहेंगे तो भी हमें हाज़मे के इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा है तो भी हाज़मे के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं? जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा आपको तो आपको डायरिया होगा और जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। जिस तरह बाइल जब आपके पास ज़्यादा होता है तो आपको डायरिया होता है, बाइल जब आपके पास कम होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और उसकी रिकमेंडेशंस भी बदल जाती हैं। और आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे जो आपकी हार्मोनल ब्लोटिंग होती है शुरू-शुरू में, बाद में तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हर वक़्त ही आपको रहती है। शुरू-शुरू में या वो पीरियड्स के आस-पास होती है या पीरियड्स के दिनों में होती है और बाद में ठीक हो जाती है और वो सिर्फ़ पेट वाले एरिया में होती है, वो बाकी एरिया में नहीं होती और उस ब्लोटिंग के साथ-साथ आपके मूड चेंजेस भी होते हैं, आपकी रात की नींद भी खराब होती है, आपका हेयर लॉस और एक्ने भी उसके आस-पास ही होता है और वो एक्ने भी चला जाता है। जो आपके हाज़मे के इश्यूज़ की वज़ह से आपको एक्ने भी आप कह लें और जो ब्लोटिंग भी होती है, उसमें आपका पेट नहीं सिर्फ़ पूरी बॉडी में आपको सोज़िश फ़ील होगी और उसमें आपको जॉइंट पेन भी जो है वो फ़ील हो सकते हैं। वो डिप्रेशन के साथ तो एसोसिएटेड हो सकती है आपके पास क्योंकि आपका जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी में 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। एक आपका गट का बैक्टीरिया भी आपका मूड कंट्रोल करता है, तो अगर गट में बैक्टीरिया अच्छा ना हो, आपका मूड ख़राब होता है। जो हार्मोनल ब्लोटिंग होती है, उसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत स्वेयर, एंगर एंड ऑल ऑफ दैट। जो गट वाली ब्लोटिंग होती है, उसमें आपको जो है डिप्रेशन होता है। अच्छा अगेन इसमें आपकी पूरी बॉडी आपको ऑलमोस्ट स्वोलन फील होगी और आपके पास जॉइंट पेन भी होंगे और ये किसी खास टाइम नहीं होगी, ये आपको हर वक़्त ही रहेगी और सर्टेन फूड्स खाने के बाद आपको जैसे ग्लूटेन और डेयरी इसके सर्टेन काइंड्स के ट्रिगर्स जो हैं वो फ़ील होंगे। अब हार्मोनल ब्लोटिंग का आपके पास क्या इलाज है? सबसे पहले तो अगर आपको हार्मोनल ब्लोटिंग हो रही है और पीरियड्स के करीब आपके अर्ली स्टेजेस हैं, तो पीरियड्स के करीब के दिनों में स्पेशली आप सोडियम रिच फूड्स और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और स्नैक्स हैं इनको लेना कम कर दें। आपके पास जो एक कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसमें एबिलिटी होती है अपने साइज़ से 10 गुना ज़्यादा जो है वो पानी रोक के रखने की और सोडियम भी जिस्म में पानी ज़्यादा रोकता है। इन हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन ऑलरेडी आपके जिस्म में पानी ज़्यादा रोक रही है, ये सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करेंगे। अपनी स्नैकिंग पे भी कंट्रोल करें, इंसुलिन और एस्ट्रोजन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप हार्मोनल ब्लोटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कैफ़ीन का इंटेक आपको कम करना पड़ेगा, हाइड्रेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा वॉक की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन अदरवाइज़ भी लेना अच्छी बात है। इन दिनों में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लें और जितने भी पोटेशियम रिच हरी सब्जियाँ और हरे पाउडर्स हैं, ये हार्मोनल ब्लोटिंग का बेहतरीन इलाज है। स्पेशली आपके पास मोरिंगा और आंवला कॉन्सन्ट्रेट पाउडर्स जो हैं, ये बेहतरीन इलाज है। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला से मोरिंगा, आंवला, करेला पाउडर्स ये सब जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। येलो पट्टी में भी लिंक आ रहा है और अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे भी लिंक आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, आपने नींद बहुत ज़्यादा अच्छी लेनी है। बिकॉज़ आपके पास अगर नींद अच्छी नहीं होगी, आप रात को जल्दी नहीं सोएँगे तो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे। कॉर्टिसोल हाई होगा तो वो भी आपके पास फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वो करेगा। सीड्स आपके पास आपने खास करके फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूडेड रखने हैं। इनमें फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, खास करके फ्लैक्स सीड्स जो प्लांट बेस्ड लिग्निन्स होते हैं, हार्मोन बैलेंस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस करने वाले कंपाउंड्स, इसका बहुत रिच सोर्स होते हैं आपके पास और ये हार्मोनल ब्लोटिंग कम करने में बहुत मदद देते हैं। मेरी बहुत सारी पेशेंट्स की हार्मोनल ब्लोटिंग जो है वो इस वजह से कम हुई है। बहुत दुआएँ देती हैं मेरे पेशेंट्स मुझे। आप लोगों में से जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो यूट्यूब पे मेरी सीड साइक्लिंग की वीडियो निकालें
और होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला से सारे सीड्स ऑर्डर करें और आप 3 महीने के लिए सीड साइक्लिंग करें। इंशाल्लाह आप लोग भी मुझे दुआएँ देंगे। गट वाली ब्लोटिंग पर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।